गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है? चित्रों की गणना। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद क्या कहेगा कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद क्या कहेगा? आयतों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, एक फिगर दे देगा, उसमें क्या कहेगा? त्रिभुज, कितना त्रिभुज है, कितना वर्ग है, कितना आयत है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ओके। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या करा? टाइप 1 में दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज है? दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आया, देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है, करा कि इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, जो दिया गया है उसमें क्या करा कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए ये जो फिगर है, कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कुल कितने त्रिभुज है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। अब कुल त्रिभुज निकालने के लिए सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है? कुल त्रिभुजों की त्रिभुजों की त्रिभुजों की त्रिभुजों की संख्या है ना। कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 2 प्लस का 3। क्या आ गया? क्या आ गया? 3 2 5 1 6। यानी इस क्षेत्र में टोटल कितना त्रिभुज है? टोटल 6 त्रिभुज है। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें टोटल कितना त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है। ठीक है, तो जब भी काउंटिंग ऑफ फिगर आएगा तो क्या करना है? इसे आपको क्या करना है? नंबरिंग दे देना है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि कुल कितने त्रिभुज है? 1 2 3। सबको क्या करें? 3 2 5 1 6। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितना हो गया? कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करा? ये जो फिगर है, करा इसमें त्रिभुजों की कितना संख्या है। ठीक है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुजों की कुल संख्या ना। त्रिभुजों की कुल संख्या कुल संख्या त्रिभुजों की कुल संख्या त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 है ना। क्या 3 4 3 7 2 9 1 10, यानी क्या आ जाएगा? टोटल कितना हो गया? टोटल 10 त्रिभुज है इस फिगर में। ठीक है, टोटल कितना त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है। ठीक है, टोटल कितना त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, दिए गए चित्र में कुल त्रिभुजों की कितनी संख्या होगी? तो त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की त्रिभुजों की त्रिभुजों की कुल संख्या त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर है ना। त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो है एक ऐसा लाइन भी दिया हुआ, तो बड़ा लाइन भी दिया हुआ। तो देखिए बड़ा लाइन कितना है? एक लाइन ए और एक लाइन ए। जितना बड़ा लाइन रहेगा उससे क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 4 3 7 2 9 1 10। तो ये क्या आ गया? 10 गुने का 2, कितना आ गया? 20 आ गया ना। दिए गए चित्र में कुल कितना त्रिभुज होगा? तो 20 त्रिभुज होगा। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा? तो 20 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे बड़ा लाइन रहे, अगर ऐसे ऐसे रहे, ठीक है, तो नंबरिंग दे करके सबको ऐड कर देना। जब भी बड़ा लाइन इस तरह से रहेगा, तो जितना बड़ा लाइन रहेगा उससे क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो त्रिभुजों की कुल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बड़ा लाइन एक था, एक ये था, दो था, तो दो से हम यहाँ पे क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, गुना कर दिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितना है? त्रिभुजों की संख्या कितना? तो देखिए सबसे पहले क्या हम क्या है? नंबरिंग देना, 1 2 3 4। अब देखिए त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की त्रिभुजों की त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, कुल संख्या त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, और बड़ा लाइन कितना है? 1 2 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 गुने का 3 क्या आ गया? 30 आ गया। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज होगा? दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज होगा? 30 त्रिभुज होगा। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा? 30 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितना होगा? ठीक है, त्रिभुजों की कुल संख्या कितना होगा? ठीक है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की
त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है नंबरिंग सबसे पहले देखेंगे क्या है, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3, तो ऐसा ऐसा क्या हुआ है 1 2 3, तो देखिए 3 और 2 5 1 6, ठीक है। यानी इसमें कितना त्रिभुज है टोटल, तो उसमें क्या है 6 त्रिभुज, ठीक है। तो उसमें 6 त्रिभुज ऐसा ऐसा कितना है 1 2 3 है ना, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना आ गया, टोटल कितना आ गया 18 त्रिभुज आ गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया 18 त्रिभुज आ गया, ठीक है। इसको हम साइड में निकाल लेते हैं ना। देखिए इसमें जो है उसमें कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, तो 3 2 5 1 6, टोटल कितना आ गया 6, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्या हुआ 1 2 3, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 18 त्रिभुज हो गया यहाँ पे ये मिला करके, ठीक है। 18 त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच वाला है ना, अब देखिए ये वाला जो है ये बेस है ना, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2, ये वाला कितना हो गया बीच वाला, तो 1 प्लस 2, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3, 3 त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला एक हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 ये कर देंगे तो कितना हो गया 18 3 कितना 21 और 1 22 त्रिभुज है ना, 18 3 21 और 1 22 त्रिभुज है ना। टोटल कितना त्रिभुज इसमें हो जाएगा 22 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार और देख लेंगे त्रिभुजों की कुल संख्या, देखिए 18 ही कहाँ से आया, तो देखिए ए वाला जो 1 2 3 था, 3 2 5 1 6, 6 त्रिभुज इसमें हो गया, तो 6 त्रिभुज इसमें भी होगा, 6 त्रिभुज इसमें, तो 6 तिया 18 त्रिभुज। अब देखिए बीच वाला, ठीक है, इसमें इसमें क्या है 1 2, तो 3 त्रिभुज इसमें, तो 3 इसमें, और ये बड़ा वाला एक ट्राइंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा टोटल 22 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो गया 22 त्रिभुज हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले इसमें जो देखेंगे 1 2 3, ऐसा ऐसा क्या हुआ एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, ठीक है। त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, ठीक है। तो 3 और 2 5 1 6, यानी 6 त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ 1 2 3, तो यहाँ पे 6 तिया का 18, यानी यहाँ पे कितना आ गया 18 त्रिभुज यहाँ से आ गया ये तीनों से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 18। अब देखिए यहाँ पे ये 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये हो गया और एक ये और एक ये, तो 3 त्रिभुज यहाँ से आ गया प्लस का 3, ठीक है। प्लस का 3 यहाँ से आ गया है ना, प्लस का 3 यहाँ से आ गया। अब देखिए एक जो त्रिभुज है यहाँ पे और ये 3 त्रिभुज यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए एक जो त्रिभुज है ये वाला ये है ना, और एक त्रिभुज कौन हो गया ए वाला, तो 2 त्रिभुज और आ गया, 2 त्रिभुज क्या आ गया और आ गया, ठीक है। 2 त्रिभुज और आ गया, ठीक है। देखिए 3 त्रिभुज ये वाला, ये टुकड़ा वाला, एक ए वाला और एक ए वाला, ठीक है। और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, तो 2 त्रिभुज और आ गया, तो कितना आ गया टोटल 23 त्रिभुज है ना, ठीक है। टोटल कितना 18 2 20 और 3 23, तो दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज होगा, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 23, ठीक है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए दिए गए चित्र में टोटल कितने त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 ऊपर भी है, 1 2 3 4 नीचे भी है, ठीक है। तो त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, त्रिभुजों की त्रिभुजों की त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर है ना, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। तो देखिए 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, और ऊपर एक और नीचे एक, ठीक है। तो 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 ऊपर से आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का 4, देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, देखिए 10 त्रिभुज ऊपर और 10 त्रिभुज नीचे आ जाएगा, तो ठीक है 10 प्लस का 10 कितना आ गया टोटल आ गया कि यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया।
अब देखिए यहाँ पे जो है एक और, यहाँ पे जो एक और है क्या है, ए वाला जो एरिया है, देखिए जो ऐसा वाला जो एरिया है ये वाला है ना, एक ये वाला है ना, ये वाला जो है इसमें देखिए एक त्रिभुज यहाँ से एक और एक दो, और एक यहाँ पे एक और एक दो, चार त्रिभुज और हो गया है ना। तो प्लस का चार और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 24, यानी दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज होगा, 24 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 24 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला ऊपर वाला में तो 10 त्रिभुज और नीचे वाला में 10 त्रिभुज हो गया 20, टोटली आ गया 20। अब देखिए चार त्रिभुज कहाँ से आया, देखिए यहाँ से अगर हम ये लेते हैं तो एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ए वाला, ठीक है, दो इधर हो गया, और एक त्रिभुज ए वाला और एक त्रिभुज ए वाला, दो इधर से, चार टोटल कितना आ गया, कितना आ गया, 24 ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें चार ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें टोटल चार ट्रायंगल हो गया। तो 20 यहाँ से और चार यहाँ से, नीचे वाला में से, तो हो गया टोटल 24 फिगर आ गया। ठीक है, 24 ट्रायंगल आ गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि दिए गए चित्र में टोटल कितने त्रिभुज है। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज है, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, कुल संख्या। ठीक है, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 4 3 7 2 9 10। ठीक है, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से। ठीक है, 10 प्लस 10 कितना हो गया, टोटल 20 त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना त्रिभुज आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, टोटल 20 त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये लाइन जुटा हुआ नहीं, ये यहाँ पे अलग है, ये यहाँ पे अलग है, तो अब इसमें और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 20 त्रिभुज हो जाएगा है ना, टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 20 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइप 2 में क्या करा कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की गणना करें। ठीक है, दिए गए जो चित्र है त्रिभुजों की गणना करें। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे मान लें कि अलग से एक हम त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, मान लें कि हम यहाँ से अलग से एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बेस बनाते हैं ऐसा। अब इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक है, तो देखिए एक इसमें 1 2 3 और 1 4। ठीक है, चार त्रिभुज ये वाला हो गया, और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा क्या आता है, बड़ा वाला। ठीक है, तो जब हम एक बार इसमें बनाते हैं तो कितना त्रिभुज आता है, 4 आता है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम देखेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक है, इसी टाइम में इसमें देखेंगे कितना टुकड़ा किया है, तो एक टुकड़ा किया है तो इसमें 4 त्रिभुज, और एक टुकड़ा ये किया तो इसमें 4 त्रिभुज, एक टुकड़ा इसमें किया तो इसमें 4 त्रिभुज। ठीक है, 4 त्रिभुज हो जाएगा, और ये बड़ा वाला एक हो जाएगा एक अलग से। ठीक है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितना आ जाएगा, त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या क्या आ जाएगा, त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की त्रिभुजों की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, त्रिभुजों की कुल संख्या क्या आ जाएगा, देखिए 4 प्लस का 4 और प्लस का 4। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 4 और एक बड़ा वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा एक बड़ा वाला, ठीक है, 4 चौक 16 1 17। ठीक है, टोटल कितना त्रिभुज आ जाएगा, 17 त्रिभुज क्या आ गया हमारा आंसर, दिए गए चित्र में क्या हो गया, 17 त्रिभुज हो गया। ठीक है, देखिए जब हम एक बार इसमें कट करते हैं तो अंदर में टोटल कितना त्रिभुज आता है, 4 त्रिभुज, और एक बड़ा वाला एक्स्ट्रा आता है 5। तो कितना हुआ है, 1 2 3 4 खंड, 3 खंड हुआ, अब तो नीचे में नहीं है, तो 4 तिया का 12, 4 4 4 8 है, 4 12 1 13 त्रिभुज आ जाएगा है ना, कितना का 4 4 8 4 12 1 13 है ना, 13 ही आएगा ना। टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ गया, 13। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो टुकड़ा के हैं, एक 4 त्रिभुज इसमें 4 इसमें 4 इसमें, 4 या 12, एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो टोटल आंसर त्रिभुजों की संख्या कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कितना टुकड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग देंगे 4 4 और 4 और 4। ठीक है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या अब कितना हो जाएगा, त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की कुल संख्या क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस का 4 और प्लस का एक एक्स्ट्रा बड़ा वाला। ठीक है, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो 4 चौका 16 और 1 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 त्रिभुज आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 17 त्रिभुज आ गया है ना, यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया, 17 त्रिभुज आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में टोटल कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है तो यहाँ पे ऐसे वाला ये हो जाएगा, इसमें कितना त्रिभुज, तो यहाँ पे 1 और ये 2, इससे पहले हम काउंट किए हैं। तो त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, कुल संख्या 4 4 8 4 12 है ना, यानी 4 + 4 + का 4। अब देखिए इसमें जो कितना ट्रायंगल होगा, 1 और 2 और 3, इसमें हो जाएगा प्लस का 3, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा एक एक्स्ट्रा अलग से, है ना, ये हो जाएगा 4 × 12 12 3 15 15 1 16। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 16 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 16 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की गणना करें, ठीक है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की गणना करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो है त्रिभुजों की संख्या बराबर होता है, यहाँ पे जो एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुजों की संख्या बराबर त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, त्रिभुजों की संख्या बराबर होता है 2x - का 5, ठीक है। जहाँ x क्या है, खंडों की संख्या, जहाँ x बराबर क्या है, x क्या है, खंडों की संख्या, ठीक है, खंडों की संख्या, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या याद रखेंगे, 2x - का 5, जहाँ x क्या है, खंडों की संख्या। अब खंड क्या है उसको हम देख लेते हैं। खंड क्या है, खंड देखिए कितना खंड हुआ, तो देखिए हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14, ठीक है। यानी 14 खंड हुआ, यानी x का मान कितना है, 14 है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, ठीक है, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या। तो त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, 2x - का 5, ठीक है। x बराबर कितना, 14, तो यहाँ पे 2 × का 14 माइनस का 5, ठीक है। 14 दूना क्या आ गया, 28 माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, यानी दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, टोटल 23 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 23 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ऐसा है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या होता है, त्रिभुजों की संख्या बराबर, है ना, त्रिभुजों की संख्या बराबर जो होता है, संख्या बराबर क्या होता है, 2x - का 5, जहाँ x क्या है, खंडों की संख्या। तो यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान क्या रख देंगे, 16। तो 2 × का x - 2 × का 16, है ना, 2 × का 16 माइनस का 5, और 16 दूना क्या आ गया, 32 माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 12 में से तो 7, और यहाँ पे 2 27। दिए गए चित्र में टोटल कितने त्रिभुज है, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएगा, 27 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 27 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा कि दिए गए त्रिभुज में चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। जो दिए गए त्रिभुज की संख्या होगा उसका जो खंड होगा उसका क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगा, त्रिभुजों की कुल संख्या, है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या हो जाएगा, जो टुकड़ा हुआ उसका डबल हो जाएगा। कितना टुकड़ा हुआ है, 4। त्रिभुजों की कुल संख्या क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और देख लेते हैं, त्रिभुजों चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या क्या है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। त्रिभुजों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। 6 का डबल क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। देखिए एक हम प्रैक्टिकल लेकर के देखते हैं, ठीक है।
एक हम प्रैक्टिकल लेकर के देखते हैं। मान लें कि यहाँ पे ये जो है ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पे जो एक फिगर है इसमें कितना त्रिभुज होगा, ठीक है, इसमें कितना त्रिभुज होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे त्रिभुज काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो त्रिभुज है 1 2, यहाँ पे 3 त्रिभुज इसमें, और 1 2 3 त्रिभुज इसमें, प्लस का 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये बड़ा वाला एक त्रिभुज और ये बड़ा वाला एक त्रिभुज 2, और ये बड़ा वाला एक त्रिभुज है और 2 ये बड़ा वाला एक त्रिभुज, कितना 4 त्रिभुज है। तो 3 और 3 6, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हो गया 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए ए वाला जो बड़ा वाला काउंट हो गया, तो ए वाला एक बच गया और ए वाला एक बच गया, ठीक है। तो प्लस का 2 और, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। यानी त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे नंबरिंग तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका डबल कर देंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा। यानी जितना खंड आएगा उसका डबल क्या हो जाता है, त्रिभुजों की संख्या आ जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो त्रिभुजों की कुल संख्या, त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या आ जाएगा, कुल संख्या बराबर क्या, 8 दूना का 16। सीधा डबल कर देंगे, ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो जाएगा। सीधा क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो जितना टुकड़ा आएगा उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 1 2 3 4, देखिए त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 4 8 इसमें हो गया, और 8 देखिए ये पहला में और दूसरा में भी 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये तीसरा में भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस 8 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए 8 + 8 ये तीनों में हो जाएगा 8 8 को। अब देखिए यहाँ से ये वाला ट्रायंगल बच गया, ठीक है। और फिर और देखिए ये वाला ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ये और फिर एक ट्रायंगल ये वाला, ये 2 ट्रायंगल। और फिर देखिए यहाँ से ये वाला 2 ट्रायंगल, और फिर देखिए यहाँ से ये एक और फिर एक ये 2 यहाँ से हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 4, प्लस का 4 और हो जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं होगा, प्लस का 4 और हो जाएगा, है ना। अब नहीं होगा, 8 8 16 8 8 9 16 24 और 6 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज है, 8 8 16 8 के 24 25 26 27 28, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज है, 28 त्रिभुज है, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज है, तो 28 त्रिभुज है, ठीक है। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज हो गया, तो 28 त्रिभुज हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करा कि दिए गए चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। तो देखिए त्रिभुजों की कुल संख्या है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या आ जाएगा, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर देखिए 4 4 8 इसमें से आ गया, ठीक है। ये पहला इसमें से 8 और ये दूसरा इसमें से 8 आ जाएगा, प्लस का 8, और ये तीसरा इसमें से 8 आ जाएगा, है ना, प्लस का 8, इतना ही आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये वाला एक ये वाला त्रिभुज आ गया एक, और एक ए वाला त्रिभुज आ गया, है ना, ठीक है। एक ए वाला त्रिभुज आ गया, तो 2 वहां से आ गया, ठीक है, 2 वहां से आ गया। अब देखिए यहाँ से आ गया 2, यहाँ से एक, यहाँ से ए वाला, ठीक है, और एक यहाँ से ये वाला, है ना, ठीक है। तो 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। और एक त्रिभुज और कौन आएगा, ये वाला, देखिए यहाँ से ये वाला और ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज एक आएगा, ठीक है। ये वाला तो प्लस का 1 और, ठीक है। 8 के 24 25 26 27 28 1 29, ठीक है। टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ गया, तो 29 आ गया। टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ गया, 29 आ गया, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, है ना, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना का 16 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2
यानी 1 2 3, ये वाला 3 त्रिभुज इसमें और 3 इसमें, तो 3 और 3 6, 6 यहाँ से आ गया, ठीक है, 3 और 3 6 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ से, कहाँ से, एक त्रिभुज यहाँ से मान लें कि ए वाला और ए वाला, है ना, तो एक त्रिभुज यहाँ से ए वाला, ठीक है, और फिर एक त्रिभुज यहाँ से ए वाला, एक और ए वाला दो, तो दो त्रिभुज यहाँ से आ गया, ठीक है, दो त्रिभुज वहाँ से आ गया, और कोई आएगा, ठीक है, दो त्रिभुज कहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, है ना, दो त्रिभुज कहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 6 कितना हो गया, 22 और 2 24, 22 और 2 क्या आ गया, 24, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया, 24 आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज ये हो गया, त्रिभुजों की कुल संख्या ना, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, ठीक है, त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, 5 यहाँ से आ गया, ठीक है, 5 यहाँ से आ गया। अब देखिए 5 जो त्रिभुज बनेगा यहाँ से बनेगा, है ना, 5 त्रिभुज जो बनेगा यहाँ से, मान लें कि यहाँ पे इसको हम लेकर के चलेंगे, तो यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ठीक है, और देखिए यहाँ से हम लेंगे तो एक त्रिभुज ये वाला बनेगा 2, फिर यहाँ से लेंगे तो एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, ठीक है, 3, फिर यहाँ से लेंगे तो एक त्रिभुज कौन वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है, 4, फिर यहाँ से लेंगे तो 5, तो 5 त्रिभुज और बनेगा, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 10। तो दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज है, 10। तो देखिए जब भी स्टार वाला क्वेश्चन रहेगा तो सीधा डायरेक्ट कितना क्वेश्चन हो जाएगा, कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 10 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितना हो जाएगा, 10 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। अब देखिए क्या करा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करें, नंबर ऑफ, क्या करा, नंबर ऑफ स्क्वायर, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितना होगा, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितना होगा, ठीक है, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितना होगा, है ना, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितना होगा। तो देखिए जब भी वर्ग निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है। अब दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या, ठीक है, वर्गों की कुल संख्या, वर्गों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर क्या होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 4 में इस 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 4 गुने का 4, ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 गुने का 3, ठीक है, 3 गुने का 3, ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 गुने का 2, क्या करेंगे 2 गुने का 2, ठीक है, फिर क्या करेंगे 1 गुने का 1, 1 गुने का 1, ठीक है, ये क्या आ गया 16, ये क्या आ गया 9, ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 1, ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 4 20 29 1 30, टोटल वर्ग कितना आ गया 30। तो दिए गए चित्र में टोटल कितना वर्ग है, 30 वर्ग है, ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितना वर्ग है, 30 वर्ग है, ठीक है। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए कहेगा क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इसमें गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे, लास्ट वाला में लास्ट से सबसे ऐसे गुना करते आएंगे, ठीक है, और गुना करके जो आएगा उसको जोड़ेंगे, क्या आएगा वर्गों की कुल संख्या आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितने वर्ग है, ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितने वर्ग है। देखिए नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2, ठीक है। अब देखिए वर्गों की कुल संख्या बराबर है ना, वर्गों की कुल संख्या बराबर है ना, वर्गों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वर्गों की क्या 2 गुना का 6, क्या आ जाएगा 2 गुना का 6, क्या आ गया 12, ठीक है, फिर क्या 1 गुने का 5, ठीक है, 1 1 2 3 आ जाएगा, है ना, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 गुना का 6, 3 गुना का 6 कितना आ गया 18, ठीक है, फिर 2 गुना का 5, 2 इंटू का 5, ठीक है, आ गया 10, फिर 1 इंटू का 4, 1 इंटू का 4, ठीक है, 1 इंटू का 4, ठीक है, 1 इंटू का 4 4 है ना, 10 18 10 18 10 28 28 और 4 32, ठीक है,
दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज है, दिए गए चित्र में टोटल कितना वर्ग है, तो 32 वर्ग है। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितना वर्ग है, तो 32 वर्ग है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग है, तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए वर्गों की कुल संख्या बराबर वर्गों की कुल संख्या है ना, कुल संख्या बराबर वर्गों की कुल संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू का 5, 5 इंटू का 5। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 4 इंटू का 4, 4 इंटू का 4, फिर क्या आ जाएगा 3 इंटू का 3, 3 इंटू का 3, फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू का 2, 2 इंटू का 2, और फिर क्या आ जाएगा 1 इंटू का 1। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 16 4 20, 29 29 और 5 29, 5 34, 34 1 35, 35 का 5 बाका हाथ में 3, 3 और 3 6। ठीक है, 3 2 5 1 6। दिए गए चित्र में टोटल कितना त्रिभुज है, तो 65। दिए गए चित्र में टोटल कितने वर्ग है, तो 65 वर्ग है। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितने वर्ग है, तो 65 वर्ग है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 कुल वर्गों की संख्या ना, कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या बराबर। ठीक है, 4 इंटू का 4 है ना, 4 इंटू का 4। ठीक है, फिर क्या 3 इंटू का 3, 3 इंटू का 3 इंटू का 3, 3 इंटू का 3, फिर 2 इंटू का 2, 2 इंटू का 2, और फिर 1 इंटू का 1। यहाँ पे क्या आ गया 16 9 4 1। ठीक है, 16 4 20 29 है 31 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीच में बचा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये इसमें कितना वर्ग है 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो 5। तो देखिए इसमें जो कितना वर्ग होता है, इसमें जो वर्ग कितना होता है, ऐसा वाला जो है इसमें कितना वर्ग हो जाता है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। ठीक है, इसमें कितना वर्ग हो जाता है 5 गो। तो ऐसा ऐसा क्या गो है 1 2 3 4 है, तो ऐसा ऐसा 4 गो है, तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा 20 वर्ग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 20 वर्ग यहाँ आ जाएगा, तो वर्गों की कुल संख्या कितना आएगा 320 के 320 कितना हो जाएगा, तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर हो जाएगा 30 यहाँ से और प्लस 20 यहाँ से। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 50 वर्ग आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दिए गए चित्र में टोटल कितना वर्ग आ गया, तो 50 वर्ग आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या क्या है, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या देंगे नंबरिंग 1 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू का 4। ठीक है, 3 इंटू का 3 और 2 इंटू का 2 और 1 इंटू का 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 16 9 4 1, 16 4 20 29 31, 30 त्रिभुज यहाँ से आ गया, वर्ग यहाँ से आ गया, और इसमें 1 2 3 4 और एक ये 5। तो यहाँ पे 5 इंटू का 2 दो गो है, तो यहाँ पे 10 यहाँ से आ गया, तो 30 और 10 कितना आ गया 40। तो दिए गए चित्र में टोटल वर्गों की संख्या कितना है, तो 40 है। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितना है 40 हो गया। ठीक है, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितना है 40 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आयतों की संख्या ज्ञात करें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए जितना भी वर्ग होता है जो आयत होता है। ठीक है, जितना भी वर्ग होता है जो क्या होता है आयत होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जितना भी वर्ग होगा जो आयत होगा, यानी सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जो करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ देंगे 1 प्लस, यहाँ पे क्या देंगे 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, जोड़कर कितना आ गया 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे क्या आ गया 10। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 10। अब आयतों की कुल संख्या, तो आयतों की कुल संख्या जो निकालना है, आयतों की कुल संख्या, आयतों की
कुल संख्या बराबर, आयतों की कुल संख्या जब निकालेंगे, आयतों की कुल संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो जोड़ के आया टोटल उसको और ये जो जोड़ करके आया टोटल इसको दोनों के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 10 गुना 10 क्या आ जाएगा, 100, यानी टोटल कितने आयत हो जाएंगे, 100 आयत हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने आयत हो जाएंगे, 100 आयत हो जाएंगे। दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करा है कि दिए गए चित्र में आयतों की कितने आयत है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे आप 3 2 5 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2 1 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो आयतों की कुल संख्या बराबर है ना, आयतों की कुल संख्या बराबर, आयतों की कुल संख्या बराबर है ना, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने का 3 क्या आ जाएगा 18। दिए गए चित्र में टोटल कितने आयत है, तो 18 आयत है। ठीक है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 लिख दिए और 2 1 3, अब दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो आयतों की कुल संख्या आ गया। ठीक है, दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है। ठीक है, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। ठीक है, सबको जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 + का 2 + का 3 + का 4 बराबर कितना, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करेंगे 1 + का 2 + का 3, 3 2 5 1 6 है ना, 6 आ गया। तो आयतों की कुल संख्या बराबर, ठीक है, आयतों की कुल संख्या, आयतों की कुल संख्या बराबर, आयतों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने का 6 बराबर क्या हो जाएगा 60। दिए गए चित्र में टोटल कितने आयत है, तो 60 आयत है। ठीक है, दिए गए चित्र में टोटल कितने आयत है, 60 आयत है। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या करें कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं। ठीक है, जब भी हम आयत निकालते हैं दिए गए चित्र में से, यदि हम आयत निकालते हैं तो उसमें साथ साथ क्या निकालता है, वर्ग भी निकालता है। तो ये बोला है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या बताइए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 सबको ऐड करेंगे। ठीक है, आयतों की कुल कुल कितने आयत है, आयतों की कुल संख्या बराबर, तो आयतों की कुल संख्या बराबर है ना, कुल संख्या बराबर आयतों की कुल संख्या कितना आ जाएगा, तो सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना है, 5 9 9 3 12 12 2 14 14 14 1 15 है ना, यहाँ पे आ गया कितना 15। और यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, यहाँ पे भी आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 15। तो आयतों की कुल संख्या कितना आ जाएगा, 15 गुने का 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 225। आयतों की कुल संख्या कितना आ गया 25। आयतों की कुल संख्या जब निकालते हैं तो उसमें वर्गों की भी संख्या निकाल जाते हैं। तो देखिए हम इसमें निकाले थे कि इसमें वर्ग कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं वर्गों की संख्या। ठीक है, वर्गों की कुल संख्या, वर्गों की कुल संख्या, इसमें कितना वर्ग है, तो कितना वर्ग है तो हम वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। वर्गों की संख्या कितना है, जब 5 × का 5, फिर आ जाएगा 4 × का 4, फिर आ जाएगा 3 × का 3, फिर आ जाएगा 2 × का 2 ना, 5 × का 5, 4 × का 4, 3 × का 3, 2 × का 2, 1 × का 1, 1 × का 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 का 25, 4 4 का 16, 3 3 का 9 और 2 2 का 4 और यहाँ पे 1। देखिए 16 4 20, या 9 6 15, 15 5 20, 20 20 4 24, 25, 25 के 5, बाकी हाथ में 2 2 2 4 1 5, क्या जगह 55। ठीक है, इसमें वर्ग कितना है 55, लेकिन पूछा क्या है, वर्ग आयतों की संख्या बताए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं। तो देखिए जो 225 है उसमें 55 वो क्या है, वर्ग भी है, क्योंकि सभी वर्ग होता है क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, सभी वर्ग क्या होता है, आयत होता है। यानी 255 जो आयत आया उसमें 55 225 को जो आयत आया उसमें 55 को क्या है, वर्ग भी है, शामिल है। हम यहाँ से निकालेंगे केवल आयतों की संख्या बराबर, क्या निकालेंगे, केवल आयतों की संख्या बराबर है ना, केवल आयतों की संख्या है ना, क्या निकालेंगे, केवल आयतों की संख्या। ठीक है, केवल केवल आयतो आयत, केवल आयत
केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या, ठीक है, केवल आयतों की संख्या। देखिए टोटल आयत कितना है 225, जो 225, इसमें से आयत और वर्ग दोनों है, तो इसमें टोटल आयत और वर्ग में से हम वर्ग को घटा लेंगे, वर्ग कितना है 55, तो केवल क्या बचेगा, केवल आयत बचेगा, तो यहाँ 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पे 12 में से 2 गया, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या बच गया 1, टोटल कितना है 170 आयत, केवल इसमें कितना हो जाएगा, इसमें टोटल कितना हो जाएगा, केवल 170 आयत होगा, जो कि क्या है वर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 5 25, 5 4 चौके 16, 3 3 9, 2 9 चौके 4, 6 6 4 10, कितना हो गया 6 4 10 19 24 के 25 के 5 बार खाते में 2 2 2 4 1 5, टोटल 52 वर्ग है। तो टोटल आयत और वर्ग में से हम क्या वर्ग की संख्या घटा लेंगे, देखिए जो 225 आया उसमें आयत और वर्ग दोनों है, तो आयत और वर्ग में से हम वर्ग को हटा देंगे तो क्या बच गया, टोटल आयतों की संख्या बचेगा। तो टोटल इसमें कितना आयत है, जो कितना आयत है 170 आयत है, जो सिर्फ आयत है वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये था काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके बाय।